हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आज हम लोग बच्चों न्यू बैच 2024 एग्जाम जो कि 12th हिंदी हमारा बच्चों चैप्टर होने वाला है आज बातचीत, जिनके लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है बाबू। ये जो हमारा है कहानी जो सॉरी ये जो हम बातचीत पढ़ने वाले हैं हमारा एक निबंध है बाबू, ठीक है ना। क्या है बाबू? तो निबंध है जो कि संपूर्ण वीडियो, जैसे संपूर्ण वीडियो हम लोग एक ही जैसे संपूर्ण चैप्टर जो बाबू, ठीक है ना, एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लाइव आ जाइए से बच्चे। उसके बाद हम लोग क्लास को एक बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया कहा गया बच्चों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुम्हें मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट और हमारे साथ लाइव आ जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। इस नए सिरे में आप सभी का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आइए हमारे साथ जुड़िए फटाफट से बच्चे। जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा दुलार है इस छोटे से परिवार की ओर से। हम लोग पूरे बुक का निचोड़ बाबू, ठीक है ना, सारा चीज हम आपको कहाँ देंगे, यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से देंगे, झोला भर भर के आपको देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका बच्चों, ठीक है ना। हमने सिलेबस पे डिस्कस पिछले वीडियो में हमने कर दिया था बाबू, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, आपके लिए क्या जरूरी है एग्जाम के लिए 2024 के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने सारा चीज डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों डायरेक्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, टॉपिक आपका ए है बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले है बाबू, ठीक है ना, कि हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट का बाबू जन्म कब हुआ है ये तो सभी जानते हैं कि बातचीत किसने लिखा बाबू, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। क्या है? एक निबंध है बाबू, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता बच्चों, ठीक है ना, जन्म इनका होता है 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म होता है बाबू, ठीक है ना। कब होता है? तो 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु है यानी कि निधन जो है बच्चों, इनका 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो जाता है बाबू, ठीक है ना। 20 जुलाई 1914 का इनका निधन हो जाता है। और इनका जो निवास स्थान है, इनका जो निवास स्थान है कहाँ है बच्चों, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। एक बार में सटीक याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको जवाब कहाँ देना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देना है, ठीक है ना। अगर जिला का जिक्र रहे तो इलाहाबाद देना है, अगर राज्य का जिक्र रहे बच्चों तो यूपी यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश देना बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या, तो माता का नाम इनका बाबू पार्वती देवी, ठीक है ना। माता का नाम क्या बच्चों? पार्वती देवी है। और पूछेगा पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम बताना है बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। क्या बच्चों? बेनी प्रसाद। डायरेक्ट सटीक जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बच्चों इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, समझते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट क्या थे, नहीं है, इनका शिक्षा कैसा था, सारा चीज आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आर यू रेडी फॉर द क्लास बच्चों? शुरू कर दें, बहुत मजा आने वाला है। जो हमारा निबंध है बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है बाबू, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। इनका जो शिक्षा है बच्चों, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने किस चीज का शुरुआत किया था शिक्षा में, तो बाबू संस्कृत का इन्होंने शुरुआत किया था बाबू, ठीक है ना। और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन से इंटर्स की परीक्षा दिए थे बाबू, ठीक है ना। किस चीज का परीक्षा? तो इंटर्स का परीक्षा कहां से दिए थे, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। कब दिए थे बाबू? तो 1867 में दिए थे बच्चों, ठीक है ना। कब दिए थे जी? तो 1867 ईस्वी में इन्होंने बाबू प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने इंटर्स का एग्जाम दिए थे बच्चों, ठीक है ना। आप देखिएगा, इनकी जो वृत्ति है, वृत्ति के बारे में इनके जानते हैं, ठीक है ना। इनके वृत्ति जो है बच्चों 1869 से 1875 तक बाबू, ठीक है ना। 1869 से 1875 तक, 1869 से इन 6 साल के बीच में बाबू, ठीक है ना, इन 6 साल के गैप में उन्होंने
प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, ठीक है ना। कौन से स्कूल में बच्चों? CAB स्कूल में इन्होंने बच्चों अध्यापन किया। उसके बाद 1888 में प्रयाग के कायस्थ 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक पे नियुक्त रहे बाबू, ठीक है ना। कहा? तो अध्यापक के पद पे नियुक्त रहे, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है ना। उनका उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने क्या किया? नौकरी छोड़ दी माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए, ठीक है ना। उनके बाद देखिए उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, उसके बाद कहां पे? लेखन कार्य पे उन्होंने निर्भर रहा, उसी पे उन्होंने अड़िग रहे बाबू, ठीक है। अब देखिएगा उनके साथ, देखिए हर एक इंसान के साथ एक परिस्थिति होता है, ठीक है ना। किसी के साथ बुरा होता है, अच्छा भी होता है, यानी कि सारा चीज होता है, ठीक है ना। दोनों देखिए इंसान के पास दो चीजें, ठीक है ना, सुख भी है दुख भी है, ठीक है ना। ये जो दो है कभी बोल कर नहीं आता, ठीक है ना। ना आपको सुख बोल कर आएगा ना ही दुख बोल कर आएगा, ठीक है ना। कभी भी जिंदगी में टपक जाएगा, कभी भी आपके जिंदगी में टपक पड़ेगा बच्चों। देखिए पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। सबसे पहले देखिए उनके पिता का निधन हुआ तो उनका जो पैतृक व्यापार था, ठीक है ना, चाहे उनके पिता जो भी करते हैं, खेती करें बाड़ी करें, ठीक है ना, तो वो जो होता है बड़े बेटे के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर पिता की डेथ होती है, पिता की मृत्यु होती है, तो सारा कमान किस पे चला जाता है? तो बड़े बेटे के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जो हैं पैतृक उनके जो पिता का पेशा था, ठीक है ना, उनके पिता का जो पेशा था उसको संभालते हुए भी उन्होंने एक अच्छे अड़िग पे निर्भर रहा, अच्छे कायम यानी कि अपने आप पे कायम रखा, ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहा, ठीक है ना। अपने लेखन का भी कार्य नहीं छोड़ा और अपने पिता का काम भी संभाला और अपने आप पे एक अलीग रहा, ठीक है ना, डटा रहा उस चीज पे, ठीक है। चलिए ये जो हमारा है बाबू विशेष परिस्थिति, अब देखिएगा उनकी बहुत सारी रचनात्मक है, ठीक है ना, रचनात्मक सक्रियता, ठीक है ना। अब हम उसके रचनात्मक सक्रियता के बारे में जानेंगे कुछ कुछ बच्चों। तो सबसे पहले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से माय डियर स्टूडेंट्स हिंदी वर्धनी शवाब प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, ठीक है ना। मासिक पत्र नहीं कि महीने में ही एक पत्र निकालना उन्होंने प्रारंभ कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितना? तो बच्चों 33 वर्षों तक चलाते रहे बाबू, ठीक है ना। कितने वर्षों तक जी? तो 33 वर्षों तक उन्होंने इस कार्य को चलाते रखा, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा बाबू, ठीक है ना। कितने वर्ष? तो 33 से 33 वर्ष। इसमें नियमित रूप से बच्चों, इसमें जो हमारा है नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे, ठीक है ना। कितने चीज पर बच्चों? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला हमारा सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, इस सब चीज पर उन्हें बच्चों निबंध लिखना स्टार्ट रखा, शुरू करते रहा, ठीक है ना, और लिखते रहे। आप देखिएगा 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण 1888 ईस्वी माय डियर स्टूडेंट्स वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, ठीक है ना। आप देखिएगा 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर वो जो है वहां से अलग हो गए बाबू, ठीक है ना। क्या हो गए? वहां से अलग हो गए, वो अपना रास्ता ही चेंज कर दिए बाबू, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी रचनाएं, ठीक है ना। देखिएगा इनका जो है बाबू निबंध जो है कम से कम 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कम से कम इन्होंने 1000 निबंध लिखा, ठीक है ना। कम से कम कितना लिखा बच्चों? तो इन्होंने 1000 निबंध लिखा है, जिसमें बाबू 100 निबंध ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जिससे हम लोग कहते नहीं कोई मूवी निकलता तो वायरल हो जाता, नहीं,
तो उसी प्रकार से जो 100 कहानी इनका है बाबू वायरल है, ठीक है ना। कितने में? तो 1000 में 100 ऐसे कहानियां हैं जो इनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ, पॉपुलर है, ठीक है ना। क्या है बच्चों? पॉपुलर है, ज्यादातर एग्जाम में पूछता है बाबू, ठीक है ना। क्या कहता है? ज्यादातर एग्जाम में आपका पूछेगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बातचीत निबंध का बाबू, ठीक है ना। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान गए हैं, अब इन्हें हम थोड़ा सा डीपली से समझते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। हम चाहेंगे कि ये जो वीडियो है आपका एक ही वीडियो में हम कवर कर दें, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी है। कि देखिए हमारा जो है बच्चों वाक शक्ति, इंसान ने सभी लोग सुना हुआ वाक शक्ति हमारा क्या है? हमारा जो वाक शक्ति, जो बोलने की कला है, ये जो हमारा बोलने की कला है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ईश्वर ने दिया है, ठीक है ना। हमें ईश्वर ने दिया है, जो कि ये हमारा क्या है, समझ लीजिए आपके लिए एक तोहफा है, ठीक है ना। ईश्वर ने आपको एक तोहफा दिया है, बोलने की एक कला दिया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां जो है अपनी अपनी शक्तियों में बच्चों आविकल रहती है, और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए अगर आप में वाक शक्ति नहीं होता तो आपको ये नहीं पता चलता बच्चों, ठीक है ना, कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है आप देख सकते थे, लेकिन आप उसे अपनी भावनाओं से निकाल नहीं सकते थे, ठीक है ना। आप किसी से कह नहीं पा सकते थे। तो इसलिए बच्चों ये जो हमारा है वाक शक्ति, हमारा ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, ठीक है ना। क्या है? ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आप जो समझिए, ठीक है ना। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, ठीक है ना, अगर आप में वाक शक्ति नहीं होती तो। अब देखिएगा, जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते थे, ठीक है ना। अगर आप में वाक शक्ति नहीं होती तो आप एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इशारा में कितना बोलते जी, बहुत कम बोल पाते हैं, ठीक है ना। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वाक्तृकता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला होता है, ठीक है ना। अगर आप में बोलने की कला अच्छी है, ठीक है ना, अगर बोलने की कला आप में अच्छी है तो आप किसी से भी बेहतर बात कर लीजिएगा, किसी को भी आप मना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर वही चीजें हैं, बातचीत में जो वक्ता का जो नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तभी किसी तरह का वाक्तृकता का आरंभ कर। देखिए आप लोग कहीं सभा में जाते होंगे, कभी देखे होंगे, ठीक है ना, कभी सभा में 20-25 लोगों या 100 लोगों के बीच में गए होंगे, ठीक है ना, नहीं कहता जिससे हम ही आपके बीच में आए, ठीक है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? आप लोग मस्त होंगे, आई होप बढ़िया होंगे, ठीक है ना। आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से चलेगी। तो ये एक बोलने की कला है बाबू, ठीक है ना। क्या है? बोलने की एक कला है, बोलने की एक शक्ति हमें ईश्वर ने दिया है, ठीक है ना। कौन दिया? ईश्वर ने हमें दिया है, एक वरदान की भांति दिया, ठीक है ना, एक तोहफा दिया हमें, ठीक है ना। क्या दिया? एक तोहफा दिया हमें। तो इस तोहफे का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। सही राह में हमें दिखाना चाहिए, ठीक है ना, सही रास्ते की ओर हमें लेकर चलना चाहिए इस तोहफे को। तो चलिए आप देखिएगा, वही हमारी साधारण बातचीत का जो कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जो आपको मेन पॉइंट रहेगा बच्चों, ठीक है ना, हम आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना, एक अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये जो आपका पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है ना। हम चाहेंगे एक ही वीडियो में कवर हो जाए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बस पूरा कहानी आप ध्यान से सुन लेना, मानो एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना, बिल्कुल एक वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसे घरेलू ढंग होते हैं कि उनमें से ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना कोई कहे उड़ाने की कोई बात की गई। देखिए आप देखिएगा, करतल ध्वनि हमारे होते हैं, घर की बातचीत की भाषा देखते होंगे, ए छोला ई लाओ ओ लाओ, नहीं, घर की ध्वनि जो होती है थोड़ा सा बेचीदा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बेचीदा होता है, बट अच्छा लगता है थोड़ा सा सुनने में, नहीं, माँ पापा बोलते होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें, अगर आप कुछ छोटे से भी गलती करते होंगे तो वहाँ पे इस तरह से आपको बोला 2-4 गाली भी दे दिया जाता होगा, नहीं,
अगर माँ पिता का बात नहीं मानोगे, दो चार बात भी सुन जाओगे, गाली भी सुन जाओगे, ठीक है ना। वही चीजें हमारे बाबू, ठीक है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं कि कोई चुटीली बात आ जाए तो हंस पड़े, ठीक है ना। देखिए इंसान अगर कोई बातचीत कर रहा है, ठीक, असल बातचीत देखिए दो व्यक्ति के बीच में होता है बाबू, ठीक है ना। आप जिंदगी में याद रखिएगा, असल जो बातचीत होता है मात्र दो ही व्यक्ति के बीच में होता है। अगर 4 से 5 व्यक्ति आ जाए तो राम रमव्वल हो जाता है, ठीक है ना, वो बात का बतिंगला हो जाएगा। नहीं, अब देखिएगा वही हमारी जो साधारण बातचीत है कुछ ऐसे, हाँ कहता हूं कि मौका लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात नहीं रहती। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प करें कि कोई चुटकुली बात आ गई है तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फलक उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे ऐसे बात हो जाते हैं जो कि हमारी जो हंसी है रुक ही नहीं पाती है, ठीक है ना, डायरेक्ट मुख से निकल जाती है बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है, डायरेक्ट मुख से निकल जाता है और उस चीजें में हंसना पड़ता है। अब देखिएगा स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। देखिए ये जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं, आपको एक जोश और उत्साह के साथ सुनना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है ना। हम इस तरह से आपको करवाएं, कहानी याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ये जो आपका निबंध है याद हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। देखिए घरेलू जो बातचीत होता है, 2 4 5 लोग मिलके बैठ के ठहाके मार के हंस रहे हैं, ऐसे ऐसे बातचीत करेंगे जिससे जो आपका मन है कभी रोने का भी दिल करेगा, कभी हंसने का भी दिल करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकरार, हाँ बेकदर हो, धक्के खाती फिरती नहीं, कभी ये बात यहाँ गया तो उस पे गया, ठीक है ना। अगर 4 भाई बहन है घर में, ठीक है ना, अगर बैठे हैं साथ में तो वो उसका बुराई करेगा, उसका बुराई करेगा, उस पे ठहाका मारेगा, उस पे ठहाका मारेगा। ये हर बच्चे के घर में होता होगा, नहीं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। देखिए इंसान को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो जिंदगी है एक मजेदार, हाँ मजेदार हो, ठीक है ना, एक अच्छी जिंदगी हम जी पाएं। तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके लिए कारगर साबित होगा बच्चों, ठीक है ना। अगर इतना चीजें आप कीजिएगा तो जिंदगी में कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे, ठीक है ना। दुखी रहोगे ये तो इंसान का दिया हुआ एक हमारा अभिशाप है, कभी खुशियों का सरगम होगा तो कभी दुखी का भी सरगम होगा, ठीक है ना। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अगर इंसान के मन में खोट है, ठीक है ना, अगर इंसान के मन में कुछ भी चल रहा है, देखिए हर इंसान जो है किसी इंसान के बीच में कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है ना, चाहे उसके फैमिली हो, चाहे देखिए एक जैसे देखिए एक प्रेमी जोड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, एक प्रेमी जोड़ा के बीच में हर वो चीज डिस्कस होगा जो उसके अंदर चल रहा है, ठीक है ना। दोनों अपना अपना फीलिंग्स को जाहिर करेगा, ठीक है ना, दोनों अपनी अपनी बातों को रखेगा, ठीक है ना, कि हमारे साथ ये हो रहा है, वही बोले कि हमारे साथ ये हो रहा, तो वहां पे दोनों का मौका दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना, दोनों को वहां पे एक मौका दिया जाता है इस चीज को रखने के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बच्चों 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखे थे, ठीक है ना, कोई भी मनुष्य का मुख देखे ही नहीं थे। अब आगे देखिएगा, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। देखिए 16 वर्ष तक उन्होंने कुत्ते बिल्ली जानवर के बीच में रहे थे, जंगली यानी कि जंगल में ही रहे थे, तो उन्होंने एक बात सुनी थी किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुना था। वो जो था, यद्यपि उसने अपनी जंगल बोली में, हाँ जंगली बोली में कहा था, पर उस समय उन्होंने अपनी जंगली बोली में कहा था, लेकिन पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसे एक नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है, ठीक है ना, फिर से नहीं कि आदमी का उन्होंने एक चोला पाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। देखिए मनुष्य की वाक शक्ति में एक ऐसी कला है, ऐसी एक शक्ति है जो किसी भी इंसान को पिघला सकता है, ठीक है ना, किसी भी इंसान को पिघला सकता है।
चाहे वो पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे वो पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, फिर भी उसे लुभाकर अपने जाल में फंसा ही लेगा, ठीक है ना, फिर भी अपने जाल में फंसा ही लेगा। अच्छी अच्छी बातें करेगा, दो चार शायरी सुना देगा, दो चार गाने सुना देगा, ठीक है ना, क्यों नहीं लुभाएगा जी, वो लुभा ही जाएगा, ठीक है ना, वो लुभा ही जाएगा, आपके शरण में आ ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब मार्केट से गुजरते होंगे, ठीक है ना, जब मार्केट से कभी गुजरिएगा तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ठाके मारेंगे, थोड़ा सा टॉन्ट मारेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चीजें बहुत सारा। अब वही टॉन्ट में जो इंसान फंस गया, ठीक है ना, वही टॉन्ट में जो इंसान फंस गया तो मानो तो उसका नैया बेड़ा पार लग गया, ठीक है ना, उसका नैया का बेड़ा पार समझ लीजिए वहीं पे लग गया। आप देखिए इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए, ठीक है ना। आप देखिएगा एडिसन का मत है कि, एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। किनका कहना है, तो बाबू एडिसन का कहना है, ठीक है ना, किनका कहना है जी, तो एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो है कितने व्यक्तियों के बीच में बाबू, तो 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, 2 व्यक्ति के बीच में असल बातचीत होती है, ठीक है ना, जो प्यार वाली फीलिंग से नहीं, हेलो बाबू कैसे हो, हेलो सोना कैसे हो, ठीक है ना, ये कितने व्यक्ति, तो 2 ही व्यक्ति का, तीसरा आ गया ना तो भाई कैसे है नहीं है, ठीक है ना, बस वहीं पे बात खत्म हो गया, ठीक है। आप देखिएगा जिसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 आदमी होते हुए भी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब यह 2 की बात कोसों दूर गई, ठीक है ना, जहां पे 2 व्यक्ति हैं तब तक तो ठीक है, ठीक है ना, अपने अपने दिल की भावनाओं को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। वहीं अगर 3 हो गया, वहीं अगर 3 हो गया तो भाई समझ लो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। नहीं, कहानी में भी कहा गया है कि 3 तिगड़ा भैया काम बिगड़ा, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तो उससे अच्छा कि भाई हम 3 नहीं, हम 2 ही लोग बीच में रह के हम अपना जो असल जिंदगी की जो बातचीत है हम 2 ही लोग मिलकर क्यों ना कर लें, काहे के लिए हम 3 आएंगे जी, अगर आएगा भी तो हम उसे साइड कर देंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा बच्चों जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, ठीक है ना। देखिएगा आप 2 गिलास, एक गिलास में गर्म दूध लेना और एक गिलास में ठंडा पानी लेना, ठीक है ना, अगर हम दोनों को सटा के रखेंगे, ठीक है ना, अगर हम दोनों को सटा के रखेंगे तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, ठीक है ना, जो गर्म दूध है, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी को भी जरूर गर्म कर देगा, ठीक है ना, क्या करेगा, गर्म पानी को, जिससे नहीं कि सॉरी हाँ, गर्म दूध को जो है अगर सटा के रखेंगे ठंडा पानी से तो उसे भी थोड़ा सा नॉर्मल कर देगा, उसे थोड़ा सा ठंडा कर देगा बाबू, ठीक है ना। तो संगत का असर पड़ता है, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है संगत का असर पड़ता है। कहा गया संगत से गुनावत है, संगत से गुंजात है, संगत ही सब कुछ करावत है, सब कुछ सिखावत है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो कुछ ना कुछ गुप्त असर दूसरे पर पड़ ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे कि एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, ठीक है ना, एक के शरीर से जो विद्युत जो धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है ना, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो दूसरे में भी थोड़ा थोड़ा सा समाहित होने लगता है, ठीक है ना। अगर सामने वाला इंसान सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना, सामने वाला इंसान सिगरेट पी रहा, आप भी उसके बगल में बैठे हो, आप भी अगर उसके बगल में बैठे हो तो थोड़ा सा मन आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि भैया लाइए ना एक फूंक थोड़ा सा हम भी मार लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक फूंक हम भी मार लेते हैं, तो थोड़ा सा लगता है, ठीक है ना, थोड़ा सा लगेगा ऐसा। आप देखिएगा जब आसपास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। जब देखिए अगर बैठने से इतना असर हो सकता है तो अगर हम बातचीत करेंगे तो हमें हमारे अंदर कितना बदलाव आएगा, कितना असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। नहीं, आगे देखिएगा मानो तो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीनों कोण हैं, और मनोवृत्ति की प्रसन्न की धारा मानो तो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं, जैसे गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है, जो बातचीत की 3 में कही गई हो वह मानो अंगूठी में नृग सी लग जाती है बच्चों, ठीक है ना। अंगूठी में नृग देखे ना, नग जिसे हम लोग नग कहते हैं बाबू, ठीक है ना, अंगूठी में नग लगा हुआ आपने देखा होगा, ठीक है ना, बहुत बच्चे देखे होंगे।
तो उसी तरह से जो हमारा है बाबू, ठीक है ना, उसी के उपरांत जब तक चार, जब तक चार तो केवल राम रमोवल कहलाएगी, ठीक है ना। चार जो आदमी अगर हो गया तो बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुल के बात ना होगी, जो भी कुछ होगा वो सिर्फ क्या होगा, एक बच्चों फॉर्मेलिटी, क्या होगा, एक फॉर्मेलिटी होगा, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की तो केवल राम रमावल कहलाएगी, ठीक है ना। अगर चार से अधिक लोग आपके साथ आकर बैठ गए तो एक राम रमावल हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, हंसी मजाक सिर्फ होगा, ठीक है ना, असल बातचीत नहीं होगा वहां पे। उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक, इस बातचीत के बच्चों, इस बातचीत का जो हमारा है बाबू, ठीक है ना, अनेक भेद हैं। दो बूढ़े की बातचीत पराए जमाने की शिकायत में हुआ करती, ठीक है ना। अगर दो बूढ़े के बीच में अगर बातचीत करते देखिएगा तो अपने जमाने की बात करेगा, ठीक है ना, अपने जमाने की बात करेगा। और देखिएगा जमाने की शिकायत पर हुआ करती, ठीक है ना। और जो अभी बीत रहा है, ठीक है ना, अगर दो बूढ़े के बीच में देखिएगा जो अभी बीत रहा है अपने जमाने की बड़ाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो बीत रहा है उसका क्या करेंगे, पहले बुराई करेंगे, ठीक है ना। फलनमा का बेटा एक कर रहा है, ढिकनमा का बेटा एक कर रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, अभी वो शिकायत करेंगे, ठीक है ना। वो अपने जमाने में बहुत सारे बड़ाइयां करेंगे, ठीक है ना। चलिए, वे बाबा आदम के समय ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ रहते हैं, ठीक है ना। अपने बाबा आदम जमाने के ऐसे बात करके जिसमें 4 सच रहेगा तो 10 कितना रहेगा बच्चों, झूठ रहेगा। लेकिन एक बार उनकी बातचीत का घोला, लेकिन उनका जो एक बातचीत का जो घोला होता है, ठीक है ना, अगर वो छूट जाए, ठीक है ना, दूसरे पटरी पे चला जाए, तो आप देखिएगा क्या होता है बच्चों, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा, ठीक है ना। 5-4 दिन तक कहानी चलता रहेगा फिर भी, लेकिन अंत नहीं होगा बाबू, ठीक है ना, चलता ही जाएगा, ठीक है ना। मानो तो एक क्या है, वो ट्रेन की पटरियां इतनी लंबी है, कोसों दूर है, चला जाए, लेकिन फिर भी पटरी का अंत नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। किनके, तो दो बुढ़े के बीच के बातचीत में नहीं, किनके बच्चों, तो दो बुढ़े के बीच में बातचीत। बहुत ही भाई, बुढ़ा लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, नहीं, बच्चे से भी ज्यादा भावुक होते हैं। आप देखिएगा, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छुआ, पर अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज में, बाबू, अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रमुख कारण है, ठीक है ना। अभी के डेट में देखिए, अगर कहीं पे 5 से 4 बूढ़े बैठे हुए हैं, 2 बूढ़े बैठे हुए हैं, तो किनका बुराई करेंगे, तो नौजवान की बुराई करेंगे, ठीक है ना। किनके, तो नौजवानों की बुराइयां करेंगे। आप देखिएगा, अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा और उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा बाबू, ठीक है ना। क्या होगा, उनके बातचीत का मुख्य प्रकरण यही होगा कि वो नौजवानों की बुराइयां करेंगे। सबसे पहला नंबर, सटीक जवाब दीजिएगा, किनका, अगर कहीं 2 बुढ़े बैठे हुए हैं तो किनका बुराई करेंगे, तो नौजवान की बुराई करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, टिक कीजिएगा डायरेक्ट। आगे देखिएगा, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दीगरे नेस्त अक्खलपन की चर्चा छेड़ेंगे। आप देखिएगा, ये 2 बूढ़े के बीच में हमने बताया बाबू, ठीक है ना। कितने बूढ़े, तो ये जो हम 2 बूढ़े के बीच में बताया। आप देखिएगा 2 सहेलियों के बीच में बातचीत कैसी होती है, ठीक है ना। 2 सहेली के बीच में देखिएगा क्या क्या चीजें होती है। 2 सहेलियों के बीच में जो हमारा जो जायका है वो निराला होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक निराला ढंग से होगा। रस का समुद्र मानो उमल चला आ रहा है, नहीं, रस का जो समुद्र है हमारे शरीर के अंदर से क्या होता है, उमलता हुआ आ रहा है। जब 2 सहेलियों के बीच में बातचीत होगा तब। आगे देखिएगा, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछने चाहिए। इनका जो पूरा जो स्वाद है, जिसे हम लोग कहीं सब्जी बनाते होंगे, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे मसाला डाला जाता होगा, ठीक है ना। वही चीजें अगर 2 लड़कियों के बीच में अगर बातचीत होगी तो आपको उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से आप सब्जियां बनाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से उनके जो बात में होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, बात निराला होता, जायका होता चाहिए। जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को कभी भाग लग गया हो, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप 2 बूढ़ियों के बीच में बातचीत, ठीक है ना, 2 दादियों के बीच में बातचीत के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। बहुत ही बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कहानी आप करेगा, ठीक है ना।
और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली हुई होती है। देखिए आप देखिएगा कहीं पे देखिएगा दो बुढ़ी बैठी रही, ठीक है ना, दो बुढ़ी बैठी रहेगी तो भाई बातचीत में क्या करेगी, तो बुराई करेगी, दूसरे की बहू की बुराई करेगी, दूसरे के बेटी की बुराई करेगी। फलनमा का बेटी ऐसी है, ढिकनमा का बेटी ऐसी है, फलनमा के बहू देखिएगा दिन भर ऐसे सुतले रहती है, बैठले रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसी जो बातें हैं कौन करती है, जो सांस होती है, ठीक है ना, जो बहुए की जो सांस होती है वही सब ऐसे ऐसे बात करते हैं। भाई ये सब बुढ़ी का काम है, ठीक है ना, इसका काम है, बुढ़ी का काम है, उन्हीं को ये सब फुर्सतें रहती है बात करने के लिए। अब देखिएगा दो लड़के की बातचीत, देखिए जो लड़के सुन रहे होंगे, ठीक है ना भाई, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग कैसे बातें करते हैं अभी थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो देखिएगा दो लड़कों की बातचीत होती, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गढ़ेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर दो दोस्त के बीच में बातचीत हो रहा, अगर वो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, अगर क्रिकेट खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वो रहा देखिए अपने अपने जाहिर करेंगे। और स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपने अपने सामने दूसरे के कुछ ना गिनेगा, ठीक है ना। अगर जो बच्चा पढ़ने में तेज हुआ तो भाई अपने तो वैल्यू देगा, ठीक है, लेकिन दूसरा का कोई वैल्यू ही नहीं देगा, ठीक है ना। हमारा सामने कोई कुछ है ही नहीं है, क्या है, तो हमारा सामने कोई कुछ है ही नहीं है, हम है जो कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत के दो मित्रों में प्रेमालाप आदि हमारे देश में अशिक्षित लोग में बत कही होती है। देखिए जो लोग अशिक्षित हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो सिर्फ एक बतकट्टी करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, एक बतकट्टी करेगा, और जो मन में आएगा जो बोलेगा, ठीक है ना, बट उतना उसे ऑब्जर्व नहीं करता। जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं उसके बातों को ऑब्जर्व नहीं करता है, भाई कुछ भी बोले, ठीक है ना, बोलने दो। अब देखिएगा लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिछवाई होकर हम दोनों में विवाह संबंध, देखिए आप देखिएगा अगर विवाह से संबंधित कुछ हमारे देश में हो रही है, ठीक है ना, चलिए देखिएगा अगर विवाह से संबंधित हमारे देश में कुछ होती है बाबू, ठीक है ना, तो लड़के लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिछवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से, जिससे देखिए हम लोग अगुआ कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। तो अगुआ का काम होता है दोनों को मिला देना, ठीक है ना, क्या करना बच्चों, तो दोनों को मिला देना, हाँ जी हाँ, दोनों को मिला देना है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, ठीक है ना। उस दिन हमें पक्का कर दिया जाता है कि अमुक का जो लड़का है अमुक के लड़की के साथ शादी उसका फिक्स हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया बच्चों, तो बाबू फिक्स हो गया है, ठीक है। यह जो रस्म है बाबू, ठीक है ना, ये जो रस्म है बड़े उत्सव के साथ की जाती है। जो शादी का जो रस्म होता है बहुत ही उत्साहपूर्ण के साथ किया जाता है, बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है, तौर तरीके से किया जाता है। देखिएगा चंडू खाने की बातचीत भी बहुत निराली होती है, ठीक है ना, चंडू खाने की जो बातचीत होती है वो भी बहुत निराले होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। देखिए निदान जो हमारा होता है अनेक प्रकार के बात करने का हमारे पास ढंग होता है। बात करने का जो ढंग होता है कई एक इंसान के पास में बहुत निराला होता है, ठीक है ना, क्या होता है बाबू, बहुत ही निराला होता है। देखिएगा यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर कैसी होती है, तो निराला होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट टिक मारिएगा, कैसी होती है बच्चों, तो निराला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तक यहाँ तक पढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं, किंतु इसकी जो पूर्ण शोभा, इनकी जो पूर्ण शोभा है एवं कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। ऐसे ऐसे प्रसंग आपके बीच में छोड़े जाएंगे जो कान को सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता नहीं। देखिएगा आप सुने होंगे सामने में कहीं भोजपुरी सॉन्ग बज रहा है, ठीक है ना, सामने में कहीं हिंदी सॉन्ग बज रहा है, इस तरह से माहौल रहे, ठीक है ना।
अगर शादी का माहौल है और इस तरह से माहौल है, ठीक है ना, इधर भी डीजे बज रहा है, इधर भी डीजे, ठीक है ना, साउंड दोनों का पॉपुलर है, एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, सामने भोजपुरी सॉन्ग बजे, सामने हिंदी सॉन्ग बजे, भीड़ ज्यादा कहाँ रहेगी, तो बच्चों भीड़ ज्यादा रहेगी भोजपुरी सॉन्ग में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे बात ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है ना, जो आपके मन को ज्यादा भाता है, ठीक है ना, जो आपके मन को ज्यादा भाता है। और जो बच्चे जो भाई पुराने आदमी रहेंगे, ठीक है ना, जो पुराने जमाने के आदमी रहेंगे, थोड़ा सा कहाँ जाएंगे, हिंदी गाना की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, कहाँ जाएंगे, तो हिंदी गाने की तरफ जाएंगे, थोड़ा बहुत कमर इधर से उधर कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वहीं अपने स्थान पे आ जाएंगे। अब देखिएगा, सिरत गोष्ठी इसी का नाम है। सिरत गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि वह करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वर्ण कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं कि वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, शास्त्रार्थ कहते हैं, इस कभी आवेग ही नहीं हुआ कि मुर्ग और बटेर की लड़ाई की झपटा झपटी। कभी देखे होंगे मुर्ग और बटेर की लड़ाई में क्या होता है, झपटा झपटी होता है बच्चों, ठीक है ना, कभी ऊंच ऊंच मारेगा, कभी उधर से वो मारेगा, ठीक है ना, क्या होता है, तो वहां पे झपटा झपटी होता है, जिसमें देखिएगा उनकी नीरस कांव कांव में सरस संकल्प की चर्चा ही चलना व्यर्थ है, वरण कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री एवं बहुत वहां पे जो होता है वहां बहुत याद के साथ आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, बहुत यानी कि बहुत सारे संख्या में आपको ऐसे चीजें मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा, घंटे भर तक अगर आप कांव कांव भी करते रहिएगा फिर भी कुछ उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्त ही बात। देखिए अगर हमें कोई काम शुरू करना होता है, ठीक है ना, अगर कोई काम हम शुरू करते हैं, ओपन करते हैं, तो पहले हम 2-4 दोस्त मिलकर बातचीत करते हैं, ठीक है ना, अपने अपने बातों को रखते हैं कि भाई ये काम सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हमें चीजें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हमें इस चीज में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, क्या हम सफल होंगे या नहीं होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बात रखते हैं, ठीक है ना, अगर 4 दोस्त हैं तो हम एक बात रखेंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्या ये चीजें हमारे लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये चीजें हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो अगर फाइनली डिस्कस हो गया तो देखिएगा वहां पे एक पार्टनर चुना जाता है, ठीक है ना, क्या कहता है बच्चों, एक पार्टनर चुना जाता है कि हम 2-4 लोग मिलकर काम करते हैं। तो अगर देखिए आप अकेले रहोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है ना, अगर आपके साथ देखिए आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा, ठीक है ना, बहुत सारे जो कंपनियां हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग पे उतर गई, ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग हमारा ये हो गया, ठीक है ना, कि सारा चीज हमारा ऑनलाइन ही हो गया, ठीक है बच्चों, क्या हो गया, सारा जो चीजें हमारा ऑनलाइन ही हो गया है। घर बैठे आप पापड़ मंगा सकते हो, पिज्जा मंगा सकते हो, यहाँ तक कि चावल दाल चोखा भी मंगा सकते हो, ठीक है ना, घर बैठे मंगा लोगे सारा चीज। तो जो हमारा है बाबू डिजिटल है, ठीक है ना, क्या है, डिजिटल है। तो डिजिटल कब हुआ, जब लोगों से जुड़ा, ठीक है ना, लोग जो है लोगों से जुड़ा हुआ है, आपका जो नेटवर्किंग है बहुत दूर तक जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अगर आप एक फोन कॉल भी लगाते हैं तो आपके घर तक डिलीवरी बॉय लेकर आ जाता, नहीं कोई भी सामान लेकर आ जाता है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे बच्चों फरीक के होने के बहुत आवश्यकता होती है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए भी किसी तरह संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें, ठीक है ना। देखिए अगर हमारे ऊपर कोई कृपा करे या हम ही जाकर उससे कुछ ना कुछ ज्ञान ले लें बाबू, ठीक है ना, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे हैं उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। देखिए अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, ठीक है ना, सिंपल सा मानिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, अगर आप उसे मेहमानबाजी नहीं कीजिएगा तो दूसरे दिन आपके घर में वो नहीं आएगा, ठीक है ना, दूसरे दिन क्या करेगा, आपके घर में आएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली सोचेगा कि भाई इसके घर में इज्जत प्रतिष्ठा नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, क्या करेगा, इसके घर में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नाम की चीज। आप अगर आपके घर में कोई नया मेहमान आया, आप उसे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दोगे, पीने के लिए पानी नहीं दोगे, टाइम पे खाना नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, तो दूसरे दिन से वो खुद ही नहीं आएगा, वो खुद ही नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ जाएगा कि भाई इनके घर में कोई ऐसा ढंग नहीं है, ठीक है ना।
अब देखिएगा, अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही देखिए सबसे पहले कि परिवार के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। देखिए कहा गया कहानी में, सुनिएगा, बिन बोलैले ना जइहा, ठीक है ना, नहीं मिल तो ऐसी कहता है नहीं कि बिन बुलैले ना जइहा, ना मिल तो पील्हा पानी, ठीक है ना, तो बिन बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान 10-5 बार अगर ज्यादा रिकट गया, ठीक है ना, ज्यादा अगर हो रहा है, ठीक है ना, तब जाइए, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, और जाने पर अगर बिन बुलाए आप चले गए, ठीक है ना, तो आप अनादर का मूल हैं, ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, आप अनादर के मूल हैं। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो गया, ठीक है ना, दूसरे क्या है, एक नया घाव हो गया है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें, ठीक है ना, हम ऐसे आभास अपने अंदर से पैदा करें जो अपने आप से बातचीत कर सकें, अपने आप से हम बोल सकें, अपने आप में कह सकें बच्चों, ठीक है ना। हमारी भीतरी का जो मनोवृत्ति होता है बाबू, ठीक है ना, हमारी भीतरी का जो मनोवृत्ति होता है प्रतीक्षा के लिए नए नए रंग दिखाया करती, ठीक है ना, क्या कहते हैं, नए नए रंग दिखाया करती है। वह परपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, क्या है, एक बहुत ही बड़ा आईना है, जिसमें बच्चों जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। और एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे, जिसे देखिएगा, एक हमारे अंदर ऐसा एक चमनिस्तान है जिसमें हर प्रकार के आपको बेल एवं बूटे मिलेंगे बाबू, ठीक है ना, क्या मिलेगा, बेल और बूटे मिलेंगे, और वो भी खिले हुए मिलेंगे, क्या मिलेंगे, खिले हुए मिलेंगे। देखिएगा, हाँ, आप देखिएगा, हमारा जो है बच्चों, देखिए खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है, मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं। देखिए ये जो काम है बाबू, ठीक है ना, जो साधन करना है, जो तपस्या करना है, ये हमारा 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन की साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य, ठीक है ना, क्या है, मानो तो एक अहोभाग्य है बच्चों। आप देखिएगा, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद, क्या बच्चों, सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया, अगर आपने जीवा को अपने बस में कर लिया, अपने काबू में कर लिया बच्चों, तो समझ लीजिए आपको क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को भी बिना प्रयास के ही आपको जीत दिला सकती है। अगर आपने जीवा पे कंट्रोल कर लिया तो आप अपने बोली से उसे अट्रैक्ट कर लीजिएगा, आप अपने बोली से उसको हरा सकते हैं, लेकिन आपको जीवा पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको बोलने पे कंट्रोल होना चाहिए। कब किस इंसान के साथ क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, बस ये आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है ना। आप कैसे कैसे बातें छोड़े उनके सामने जो आपके लिए बेस्ट हो, आपके लिए कारगर हो बच्चों, ठीक है ना। इसलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह जो साधन है, यावत साधनों का मूल है बच्चों, शक्ति परम पूज्य मंदिर है। बस इतना ही जानना, शक्ति हमारा क्या है, एक परम पूज्य मंदिर है। प्रमाद का एकमात्र सोपन क्या हमारा है, तो बाबू बोलने की हमारा एक शक्ति है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो कहानी है, सॉरी, ये जो हमारा बच्चों निबंध था, हमने पूरा समाप्त कर लिया, ठीक है ना। पूरा निबंध हमने एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया है। मान देखिए, हमने ऐसे पॉइंट आपको करवा दिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो हमने इतना सारा करवा दिया, ठीक है ना, इतना सारा करवा दिया है, जो भी था मैंने सारा चीज आपको बता दिया बच्चों, ठीक है ना। बस आप इसे एक बार घर में वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है ना,
पूरा कहानी आपको माइंड में प्रवेश हो जाएगा, घुस जाएगा, एक कहानी की तरह घुस जाएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। यकीन मानिएगा आपको याद हो जाएगा, हमें आपको दिलासा दिलाते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए आपका जो हिंदी का जो पूरा सिलेबस है, ठीक है ना, हमने पूरा यूट्यूब पे आपको करवा देंगे, ठीक है ना। कहाँ करवा देंगे? यूट्यूब पे करवा देंगे। आज ही आपका बाबू निबंध जो आपका पूरा हमने बालकृष्ण भट्ट का क्लियर करवा दे, बातचीत आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब एक वीडियो में हम आपको क्या करवा देंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर करवा देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करवा देंगे। सारा जो है आपको पूरा चलेगा, ठीक है ना। पूरा जो सिलेबस है कहाँ चलेगा? आपको यूट्यूब पे चलेगा बाबू, ठीक है ना। सारा चीज हम आपको देंगे जी, ठीक है ना, सारा चीज हम आपको देंगे। देखिए अगर जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे हमारे साथ अभी नए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के पास में, ठीक है ना। जो इस बार 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं, जो इस बार तैयारी करने के लिए बैठे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आप लोग जरूर एक बार मैसेज कीजिएगा, इसे आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। और नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो आज का वीडियो बस हमारा इतना ही है। से बच्चों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे बच्चों, अगले वीडियो मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बड़े को प्रणाम करना, छोटे को शुभ आशीर्वाद देना, माता पिता का चरण जरूर स्पर्श कीजिएगा। बाय बाय। फिर मिलेंगे बच्चों अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।